हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उसे शेयर कीजिए। तो गाइस, इस बार काफ़ी लेट हो गया वीडियो में। इस टाइम 11:30 हो रहे हैं और मैं किसी फंक्शन से आई हूँ, लेकिन मैंने कहा कि अपना इस महीने का एक वीडियो तो प्रोसेस पूरा करूँ। टाइम बिल्कुल नहीं था, लेकिन जिस फंक्शन में गई थी वहीं पे मैंने कई क्वेश्चन सुने कि जो डायबिटीज़ है वो जेनेटिक होती है। अगर हम मतलब हमारे पेरेंट्स को है तो हमें भी होना ज़रूरी है, और ऐसा कई क्वेश्चन सुनने को मिले वहाँ पे फंक्शन में। तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं अपनी डायबिटीज़ पे ही थोड़ा सा उसको चीज़ को बताऊं कि वो है क्या चीज़, वैसे प्रोसेस इसमें होता क्या है। गाइस, ये जेनेटिक नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है। अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल जो हमारी पहले पेरेंट्स के साथ रही है वही बच्चों के साथ होता है। अगर वो लाइफस्टाइल सेम वैसे ही रहता है तो उससे होने के काफ़ी चांसेस होते हैं कि जो लाइफस्टाइल अगर जो पेरेंट्स खा रहे हैं उनको डायबिटिक है, वही खाना बच्चे खा रहे हैं और उनको पता नहीं क्या है कि क्या गलत होता है, क्या सही होता है, क्या चीज़ें हमें छोड़नी चाहिए, क्या चीज़ें हमें ज़्यादा लेनी चाहिए, जिनकी वजह से हमें ये इश्यूज हो ही ना। चाहे डायबिटीज़ है, चाहे थायराइड है। आज मैं खाली डायबिटीज़ पे बात करती हूँ। प्रॉब्लम कई तरीके की होती हैं जो हमारे सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को गलत रखने की वजह से होती हैं। अगर हम समय रहते इस लाइफस्टाइल को चेंज कर लें तो जिंदगी भर दवाइयों से हम बच सकते हैं। अगर हम अपनी बॉडी को 1 घंटा आधा घंटा और देते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हैं, सो गाइस मैं चैलेंज देती हूँ कि उसको कभी डायबिटीज शुगर हो नहीं सकती। बट जिसको हो गई है उनके क्वेश्चन सिर्फ ये होते हैं कि हमें ऐसी प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से हो गई, हमारे पेरेंट्स को था इसलिए हो गया। मतलब सारा उसी चीज पे थोप दिया, जो कि ऐसा नहीं है। अगर हमारे पेरेंट्स अगर कोई चीज गलत खा रहे हैं और वही चीज हम आगे रूटीन कर रहे हैं, वही हमारे बच्चे का, हमारी फैमिली का खाना एक जैसा है, उसमें चेंजेस नहीं है, तो उससे लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत है। डायबिटीज होता क्या है? डायबिटीज अगर हमारे जो ग्लूकोज है, अगर वो ब्लड में ही घूमता रहता है और सेल्स के अंदर नहीं जाता, तो उसको ही शुगर कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। लेकिन अगर हम अपनी शुगर को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं या हमें शुगर हो ही ना, बट अगर जिसको शुगर हो गई है गाइस, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आप शुगर को जितना कंट्रोल कर सकते हैं उसके लिए अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत जरूरी है। और वो चीजें लेनी चाहिए जो धीरे धीरे रिलीज करके शुगर दे। अगर हम हाई शुगर रिलीज करने वाली चीजें खाते हैं तो हमारा शुगर बहुत जल्दी बढ़ जाता है। सो गाइस, मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि अगर आप जितना भी जो मैं बता रही हूँ अगर उसके हिसाब से फॉलो करते हैं तो 100% श्योर है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग अपना अपना जो भी आपकी, अगर आपको हो गई डायबिटीज ना हो, अगर मैं बता रही हूँ आप उस लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो आपको हो गया ही नहीं कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर हो गई है तो गैस पहले उनकी बात करते हैं जिसको हो गई है। तो अगर आपने सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग अपना एक ग्लास गर्म पानी पीते हैं, आपकी जो मेडिसिन चल रही है उसको अभी चलने दीजिए और अपना अपना लाइफ स्टाइल ठीक रखते हैं। अगर आप दूध की चाय वगैरह छोड़कर एक सिंपल अपनी हर्बल लाइफ की अप्रोच लेते हैं और उससे हमारे आंतों की सफाई हो जाती है। जो भी हम खाते हैं वो चीजें हमारी आंतों में पूरी अच्छी, जब बड़ी आंत छोटी आंत की सफाई ये अप्रोच से हो जाती है, उसके बाद हम अपना शेक अफ्रेश पीते हैं। जो इसका शेक है वो लो जीआई है, जो कि शुगर को धीरे धीरे रिलीज करता है और आपको पूरी एनर्जी देता है गाइस। तो आपको इस बात को अगर हम उसका शेक लेते हैं, और शेक किस तरीके से बनाना है कि अगर हम शुगर की जगह स्टीविया लीफ यूज करते हैं, तो स्टीविया लीफ अगर आप इसकी अफ्रेश वगैरह नहीं भी ले रहे हैं या हर्बल लाइफ का नहीं भी कर रहे हैं, जो सिंपल है, जो हर्बल लाइफ के यूजर्स नहीं है उनको भी बता रही हूँ, तो आप अपनी इसमें स्टीविया लीफ यूज कर सकते हैं किसी भी एक्स्ट्रा कोई भी गलत मीठा खाने की जगह। उसको अपनी चाय में, उसको लीफ स्टीविया लीफ होती है हमारे तो शेक मेट में भी स्टीविया लीफ है, जो 2 चम्मच शेक मेट और 3 चम्मच शेक के होते हैं, उसको डाल के और 1 चम्मच प्रोटीन का डाल के हम पूरा अपना अच्छे से सुबह का ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अफ्रेश के बाद तो हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाता है। फिर हमारा दोपहर का इसमें यह है कि भूखे रहना नहीं है, क्योंकि नेचुरल है कि चाहे तो थायराइड के पेशेंट होते हैं, चाहे शुगर के पेशेंट, उनको भूख वगैरह ज्यादा लगती है।
हमारी हर्बल लाइफ कहती है 5 मील प्लान तो होने चाहिए। फिर आप दोपहर में अपना कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि अपना आप दोपहर में दोपहर के खाने से पहले कुछ भी कोई भी फ्रूट ले लिया। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट है तो आप जामुन है, आप पपीता ले सकते हैं, और इसकी जो गुठली होती है इसको पीस के आप इसको यूज कर सकते हैं सुखा के, इसके बीच के स्नैक्स में। फिर आपको दोपहर का खाना है अपना अपना फ्रेश पीजिए। सैलेड फाइबर का होना शुगर के मरीज के लिए बहुत ज्यादा है, जो कि आजकल लोग फाइबर नहीं लेते। फाइबर आता है सैलेड का, उसका छिलका उतार के फेंक देते हैं, फाइबर गया कूड़े में। फिर जो बचा उसमें नमक नींबू डाल देते हैं, उसका फाइबर भी निकल गया, उसने सारा जूस छोड़ दिया और उसका फाइबर सारा निकल गया, खाली हमने फोक खाया। तो बिना उसमें नमक और वो डाले अगर सिंपल आप छिलके सहित अपना सैलेड खाते हो, उसे अच्छे से चबा के खाइए। और चबा के खाने के बाद आप उसके बाद अपना अपने सैलेड खा लिया 10 मिनट पहले आप फ्रेश फिर दोपहर का खाना जो खाना है वो अच्छे से तरीके से चबा के, जो भी आपको खाना है वो अच्छे से चबा के। अगर आप इसमें खाने में सिंपल खाना खा रहे शुगर के मरीजों, तो अपनी जैसे रोटी है चाहे चावल है जो भी है उसको अच्छे से चबा के खाओ, ताकि वो चबाया हुआ धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करे, हमारी बॉडी को हार्म ना पहुंचाए। और ग्लूकोज अगर हमारा सेल्स तक नहीं पहुंचता और ब्लड में घूमता रहता है, तो जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हमारा शुगर बहुत ज्यादा हाई आता है। तो जो अगर हमारे सेल्स एक डायबिटिक दो तरीके के पेशेंट होते हैं कि एक तो ग्लूकोज रिलीज ही नहीं हो पाता, और एक सेल्स तक पहुंचने में जैसे कि एक सिंपल गार्ड, सिंपल आप सोलर सेल से घर है, उसके पीछे एक मेन डोर है, उसमें गार्ड है, और वो गार्ड उस सेल्स को पहचानता ही नहीं है, तो वो इंसुलिन के साथ जो ग्लूकोज आता है उसको अंदर एंटर ही नहीं करने देता, जिसकी वजह से हमें बार बार भूख लगती है और हमें एनर्जी लेवल के लिए हमें बार बार खाना पड़ता है। तो सो गाइस, अगर हम अपना लाइफ स्टाइल सही रखते हैं और इसका हम खाना चबा के खाते हैं, ग्लूकोज जो जैसे इसका लोजियाई शेक है, ये इकट्ठे शुगर को नहीं बढ़ाता। ये शुगर के लिए लोजियाई का मतलब ये है कि इसको ये धीरे धीरे आपको उसको शुगर को बॉडी के पहुंचाता है, जो हमारे लिए नुकसान नहीं होता। फिर आपके दोपहर का खाना आपने जो खाना है वो खा लिया, और फाइबर की चीज का विशेष ध्यान रखना है, जैसे वो सलाद हो चाहे आटे का चोकर है उसको छान के मत निकालिए। और आपने उसको अगर आपने आटे को नहीं निकाला है उसके चोकर को, तो वो भी फाइबर आया, सैलेड का भी फाइबर आया, और हमारे इसमें फाइबर टैब भी है, फाइबर कॉम्प्लेक्स भी है जो शेक में डाल के ले सकते हैं, फाइबर टैब के रूप में भी है। तो फाइबर को इंक्रीज करिए, इसके लिए ओट्स वगैरह हैं, ओट्स भी बहुत बेनिफिट है फाइबर के लिए। तो अपना जो मील देखना है, खाना 5 मील है, बट उसमें से चूज करना है कि हमें मील कौन कौन से लेने हैं, 5 वो 5 मील कौन से होने चाहिए। तो आपने अपना अपने दोपहर का खाना खा लिया, फिर शाम की जो इवनिंग टी है वो आप अपनी ग्रीन टी, अगर इसकी कंपनी की हमारी अप फ्रेश है, इसमें कई फ्लेवर है, तुलसी अप फ्रेश है, जिंजर है, श्रीमन है, इलायची है, कई फ्लेवर है। आप इसकी टी बना के ले सकते हैं, कांच की ग्लास में 2 चम्मच फ्रेश डाल के और उसमें गर्म पानी डाल के उसको इंजॉय कर सकते हैं। स्प्राउट्स ले सकते हैं, और इस टाइम कुछ भी स्नैक्स में आप ले सकते हैं अगर आप शुगर के मरीज हैं। और जो रात का खाना है ना गाइस, अगर अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हो, अपने को जिनको नहीं है और वो चाहते हैं कि कभी ना हो, वो भी यही अपनाए, और जिनको हो गया है तो गाइस वो तो जरूरी करें। तो अपना 7 साढ़े 7 तक लास्ट मील ले लीजिए, ताकि आपका जो शुगर लेवल है वो सोने से पहले आप जितना भी हो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, और साथ में आपका वेट लूज भी हो। और अगर आप ये कहते हैं कि अगर हम रात को नहीं खाना खाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा थके हुए हैं या हमारी नहीं है हिम्मत निकले, तो आप इसका शेक भी ले सकते हैं। अगर वेट आपका 150-200 किलो है या ऐसा कुछ हो, और पानी का भी जो इंटेक है वो भी सही होना चाहिए। 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी। तो सो गाइस, अगर 20 किलो वजन पे हम 1 लीटर पानी लेते हैं, और इसको पानी की क्वांटिटी ना ज्यादा होनी चाहिए ना कम, ना 2.5 से 3 लीटर लगभग पानी तो होना ही चाहिए। और 20 किलो वजन के हिसाब से आपका 80 किलो तक अगर 4 लीटर बनता है, 3 लीटर बनता है, लेकिन आप उतना तो होना ही चाहिए। उसके बाद जितना भी वजन हो इससे ज्यादा ना हो, 2.5-3 लीटर बहुत है। और पानी होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, खाना साफ सुथरा सफाई से। और आज के खाने में अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलते, उसके लिए हर्बल लाइफ का जो ये शेक है वो हमें मिनरल्स विटामिन के साथ इतना अच्छा शेक, इतने सारे न्यूट्रिशन में सिर्फ 200 कैलोरी, अगर हम शेक यूज करते हैं विद प्रोटीन यूज करते हैं, सिर्फ 200 कैलोरी में हमारा पूरा, चाहे हम उसको ब्रेकफास्ट से चेंज करें चाहे लंच से चेंज करें,
जैसी हमारी इच्छा हो, जैसा हमारा टाइम हो। और शुगर को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल रखता है। अपनी मेडिसिन वगैरह जो खा रहे हैं उसको मैं पहले नहीं मना करती, धीरे धीरे हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं सिर्फ अपनी अच्छी आदतों से। 30 मिनट की तो अपनी आपको वॉक या कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह जरूर रखनी चाहिए। इसमें डायबिटीज में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और आपका रूटीन बेटर रहता है तो उससे बहुत जल्दी रिवर्स होती है। देखो बढ़ाने में तो इतना टाइम लगता है गाइस, तो कुछ टाइम तो लगता है, उसको रिवर्स करने में देना पड़ेगा। एकदम ही नहीं है कि अचानक कोई हो जाएगी, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब इस तरीके से हमारा 5 मील प्लान हो गया। एक सुबह शेक का फ्रेश, फिर दोपहर का कोई स्नैक्स, कुछ भी जामुन पपीता कोई भी फ्रूट, उसके बाद दोपहर का खाना, फिर शाम की इवनिंग, रात का डिनर। और इस तरीके से आप सोते वक्त अगर बहुत ज्यादा आपको भूख हो, ज्यादा नहीं, एक आधा कप अपना आप हल्दी वाला दूध बना के पी सकते हैं, जो कच्ची हल्दी गाढ़ की तरह मिलती है, वो आप अपना दूध बना के पी सकते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि रात का दूध डाइजेस्ट नहीं होता ज्यादा। अगर आपको ज्यादा भूख लग रही है तो हल्दी वाला दूध बना के कच्ची हल्दी डाल के आप उसको पी सकते हैं, और जो डायबिटीज के पेशेंट है। और गाइस इसके अलावा है कि अगर आप ये कहते हैं हमारे पास जिम जाने का टाइम नहीं है, घर का टाइम नहीं है, किसी चीज का टाइम नहीं है, सो गाइस आप इसके साथ साथ अच्छा न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं, एक्सरसाइज ले रहे हैं, और जो आपके घर के काम है आप उनको भी अपनी हेल्प में ले सकते हैं, उसको भी एक्सरसाइज की तरह यूज कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी है। आपको अगर किसी का फोन आ गया, बातें करनी है, कुछ भी करना है, तो आप चल के बातें करिए ना गाइस, लेट के क्यों बातें कर रहे हैं, बैठ के आप चल भी रहे हैं, आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है। अगर आप कोई खाना बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, कि हमें वेट, साथ में डायबिटीज के पेशेंट और हमारा वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो जो दाल सबकी मसाले वाली और सबकी बन रही है, अपनी सिंपल दाल निकाल लो, उसमें आप अपने सिंपल दाल में नींबू डाल के वैसे खा लो, अगर सैलेड के साथ। और अगर आप घर में अपने काम कर रहे हैं, अगर मेड वगैरह नहीं है, अगर अपने घर के काम खुद करते हैं, तो उसमें भी पोछा खड़े होके ना लगा के बैठ के लगाइए। और कई तरीके के एक्सरसाइज, जो स्पेशल टाइम ना निकले तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो गाइस। अगर आप कोई फेवरेट सीरियल है, खासकर लेडीज के लिए जिसके पास कहीं से भी टाइम ना हो, उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं। तो अगर आपका कोई फेवरेट सीरियल आ रहा है तो उसको बैठ के लेट के ना देख के, उसके साथ साथ अपने ड्राइंग रूम में कुछ भी बिछा के अपनी एक्सरसाइज करते रहिए, सिंपल जितने भी होते हैं। अगर आपके घर में लेट के जितनी भी सिंपल एक्सरसाइज है, आप पश्चिमोत्तानासन है, अनुलोम विलोम है, कपाल भाती है, उसे टीवी देख के बैठे बैठे करिए, तो भी कपाल भाती से पेट का भी बहुत ज्यादा, जिसका और जिनके बॉडी, जिसमें बॉडी एकदम नॉर्मल है और सिर्फ पेट निकला हुआ है, तो उनको ये जो डायबिटीज होने के 100% चांसेस रहते हैं। और इसमें उनको बार बार, इसके लक्षण क्या होते हैं कि बार बार भूख लगती है, बार बार प्यास लगती है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, कई तरीके की प्रॉब्लम होती है। सो गाइस अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। अगर मैं बहुत अच्छे से अगर इसका पूरा डिस्क्राइब करूंगी तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। और सो गाइस इस टाइम 11:40 हो रहे हैं रात के, और अब जितना हो सकता है इसको शॉर्ट में खत्म करना चाह रही हूँ, थोड़ा सा ही बताते बताते इतना लंबा हो गया। और आपके घर में स्टेयर्स हैं तो स्टेयर्स पे चढ़े उतरिए, जितना चल सकते हैं, जितना जितना उन सीढ़ियों पे जितनी जल्दी जल्दी जा सकते हैं, उतर सकते हैं, उनको एक्सरसाइज में लीजिए। आपके घर नहीं है तो अपने पड़ोसी के घर की यूज कीजिए, और लेकिन थोड़ी सी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, तो 100% श्योर है कि आपकी डायबिटीज रिवर्स होगी, आपका मोटापा कम होगा। ये वेट लूज करने के लिए भी है, डायबिटीज विद डायबिटीज। तो सो गाइस अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा करते हुए नहीं, मैं आपको करती हूँ बाय। अब मेरे इस टाइम 12 बजने वाले हैं और मुझे वीडियो अपलोड करनी है, तो सो गाइस बाय।